हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बाप बेटा को देखते हैं जो स्वाम्प के ऊपर क्रोकोडाइल्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर कोई चीज़ थी जो इनके ऊपर अटैक कर देती है। सबसे पहले उसके बाप को मार देती है और जैसे ही वो लड़का टॉयलेट करके वापस आता है, अपने बाप की डेड बॉडी को देखता है तो उसको लगता है जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। और ऐसे ही था, कोई पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और बहुत ही ब्रूटली उसको भी मार देता है। वो बहुत चीखता है, चिल्लाता है, मदद के लिए पुकारता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो स्वाम्प पर ज़्यादा लोग आते भी नहीं थे और कोई बहुत ही ब्रूटली उसको मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी लाइफ को देखते हैं। यहाँ पे एक लड़का अपने फ्रेंड के साथ आया हुआ था हॉलीडेज मनाने के लिए, और यहाँ पर इन्होंने एक हॉन्टेड स्वाम्प के बारे में सुना था जिसका विजिट बोट पर ही लोग करवाते थे। अब ये सारे दोस्त इंजॉय कर रहे होते हैं अपने आप को, पिकनिक को, लेकिन यहाँ पर इनको आइडिया आता है कि हम उसी हॉन्टेड स्वाम्प पर जाते हैं। अब ये उस जगह पर जाते हैं जो कि उनको विजिट करवाने लेके जाना था, लेकिन यहाँ पर वो आदमी बताता है कि अब मैं ये काम नहीं करता। उसका दोस्त करता है कि अब हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा जो हमें उस बोट पर लेकर जाए और स्वाम्प का टूर करवाए। वहाँ पर एक लेजेंड मशहूर है विक्टर क्रॉली के नाम से, जो कि बहुत ही खौफनाक है। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन वो आदमी कह रहा था कि अब मैं ये सब कुछ नहीं करता। अब वो किसी और जगह का एड्रेस देता है जहाँ पर ये लोग जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी था जो कि बहुत ही जॉली सा था। वो यहाँ पर एक बोट पे लोगों को लेकर जाता था उस स्वाम्प का टूर करवाने के लिए। अब यहाँ पर दो लड़कियाँ थीं जिनको वहाँ पर जाना था अपने डायरेक्टर के साथ। इनको वहाँ पे वीडियोस वगैरह शूट करनी थी, और यहाँ पर और भी काफ़ी लोग थे जो उनके साथ वहाँ पर जाने वाले थे। इस बोट पे 8-10 लोग बैठ जाते हैं। पहले तो वो बस पे जाते हैं और बस के आगे उनको बोट पे बैठना था। अब यहाँ पर एक कपल भी था, बहुत बूढ़ा सा। सब लोग वहाँ पर स्वाम्प देखने जा रहे थे। सबने विक्टर क्रॉली का लेजेंड के बारे में सुना हुआ था। अब यहाँ पर रात हो जाती है, बस पे जा रहे होते हैं ये लोग स्वाम्प की साइड पर, और वहाँ पर एक लेक थी जिसके उनका टूर होना था। अब यहाँ पर ये लोग बोट में जाके बैठ जाते हैं। बोट बहुत प्यारी थी और यहाँ पर वो साथ साथ इनको कहानियाँ भी सुना रहा था कि यहाँ पर ये हुआ था, विक्टर क्रॉली ने ये किया था, इसको मारा था, ये किया था। अब यहाँ पर एक आदमी फिशिंग करके आ रहा था उसी स्वाम्प पर। वो इनको कहता है प्लीज़ आगे मत जाइए, ये जगह सेफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए और कहते हैं हमारे पास टिप नहीं है तुम्हें देने के लिए, और यही बात मजाक में उड़ाकर वो लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पर दो लड़के उससे पूछते हैं कि क्या ये सही कह रहा था, क्या वहाँ जाना वाकई खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो जो बोट चला रहा था वो कहता है नहीं, ये लोगों ने सिर्फ बातें मशहूर की हुई हैं। वो देखें, वो घर आ गया विक्टर क्रॉली का। यहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक डिसफिगर्ड आदमी रहता था अपने बाप के साथ। अचानक किसी हादसे में उसकी डेथ हो गई और उसके बाद उसने जगह को हॉन्ट कर दिया। लोगों ने उसके घर को आग भी लगा दी। पता नहीं उसकी कहानी क्या थी, लेकिन जो भी था उसके बाप ने ही शायद उसको मारा होगा। और यहाँ पर वो अपने से कहानियाँ बनाकर उनको डरा रहा था और सब लोग डर भी रहे थे। यहाँ पर मैरी बेथ नामी एक लड़की थी। वो जानती थी कि सब कुछ झूठ बोल रहा है। वो जहाँ की असल हकीकत जानती थी। अचानक बोट की टक्कर रास्ते में किसी पत्थर से हो गई शायद, और यहाँ पर उसका बैलेंस खराब हो गया और अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। अब ये स्वाम्प साइड पर ही थे। आधे लोगों ने बोला कि हमें उतर के कहीं शेड के नीचे चले जाना चाहिए, इतनी बारिश है और सर्दी भी है, हम लोग बीमार भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें बोट में ही बैठ के इंतजार करना चाहिए। लेकिन अब बोट डैमेज हो चुकी थी, इसलिए इन सबको उतरना पड़ा। अब यहाँ पर उस आदमी की टांग पे क्रोकोडाइल नाक काट लेता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और यहाँ पर मैरी बेथ के हाथ में एक गन थी जिसकी मदद से वो उस आदमी की जान बचाती है उस क्रोकोडाइल को मार के। अब यहाँ सब उससे पूछते हैं कि तुम गन लेकर यहाँ पर क्यों आई हो, तुम तो एक विजिटर हो, एक टूरिस्ट हो, और गन तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई। अब ये सब लोग फौरन उस बोट से उतरते हैं और यहाँ पर मैरी बेथ बताती है कि मेरा भाई और बाप, जो कि हमने पहले मूवी के स्टार्ट में देखा था, मारे गए थे। वो उनको ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी क्योंकि वो जानती थी विक्टर क्रॉली ने उसकी फैमिली को कहीं बंद करके रखा होगा या शायद मार दिया होगा। अब वो अपने भाई को और अपने बाप को बचाने के लिए यहाँ पर आई थी, और वो बताती है कि तुमने गलत कहानी बताई। विक्टर क्रॉली की असल कहानी तुम लोगों को मैं बताती हूँ। यहाँ पर एक डिसफिगर्ड सा लड़का रहता था अपने बाप के साथ, जिसके बाप ने उसको पूरे टाउन से छुपा के रखा हुआ था। और यहाँ पर वो उसकी सारी कहानी इन सबको नरेट करने लगती है। किसी को उसकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं था, सब तो सिर्फ एंजॉय करने आए थे। लेकिन वो कहती है तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम लोगों का सामना किस चीज़ से हो रहा है। वो एक बच्चा था जिसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी और लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। उसके बाप ने उसको यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था टाउन से दूर, इसी स्वाम्प के पास। वो अपने बेटे का ख्याल रखता, उसको खाना खिलाता, उसको प्यार करता, क्योंकि वो तो उसकी औलाद थी, वो तो उसको पसंद करता था। अब यहाँ पर कुछ बच्चे एक दिन आ जाते हैं, विक्टर क्रॉली को बहुत तंग करने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो उसकी असल शक्ल देख चुके थे, और वो बार बार यहाँ पर आकर उसको बहुत तंग करते। एक दिन हैलोवीन नाइट पर बच्चे यहाँ पर आए, तब उसका बाप घर पर नहीं था। उसका बाप लकड़ियाँ बेचने के लिए टाउन में गया हुआ था,
और यहाँ विक्टर क्रॉली अकेला था। बच्चा ने पटाखे चलाकर उसके घर के बाहर फेंकने शुरू कर दिए ताकि वो बच्चा डरकर बाहर आए और ये लोग उसका मजाक उड़ाएं। लेकिन क्या हुआ, वहां पर आग लग गई क्योंकि घर लकड़ी का था और यहाँ बच्चा विक्टर क्रॉली अंदर ही था। अब यहाँ पर घर में आग लग गई तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक तरीके से फैल गई। वो बच्चे तो डर के भाग गए। अब यहाँ पर जैसे ही उस बच्चे का बाप पहुंचा, वो अपने बेटे को बचाने के लिए फौरन वहां पर भागा, गाड़ी से उतरा। उसके घर के पास एक एक्स पड़ी हुई थी, उसने वो एक्स उठाई ताकि वो दरवाज़ा तोड़कर अपने बेटे को निकाल सके, क्योंकि वो जानता था 2 मिनट अगर और हो गए तो उसका बेटा आग की वजह से मारा जाएगा। अब उस एक्स की मदद से दरवाज़ा तोड़ने लगता है। अब दरवाज़ा तोड़ रहा होता है, लेकिन सामने उसका बेटा था। वो नहीं जानता था कि उसका बेटा दरवाजे के बिल्कुल सामने ही खड़ा होगा। और जैसे ही वो उसको तोड़ता है दरवाजे को, उस एक्स उसके बेटे को लग जाती है, जिसकी वजह से उसका बेटा बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वहीं पर मारा जाता है। अब उसका बाप बहुत डिप्रेस लगने लगा था क्योंकि उसका बेटा उसके लिए सब कुछ था, और जब से वो मर गया तो उसका बेटा भी, उसको भी बहुत ज़्यादा अपसेट होने लगा क्योंकि उसकी लाइफ उसके बेटे के इर्द गिर्द ही तो घूमती थी। और अब वो बदला लेने के लिए अपने बाप के मरने के बाद यहाँ पर आ गया और इन टाउन के लोगों को और हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब वो अपने बाप की मौत का जिम्मेदार और अपनी मौत का जिम्मेदार हम लोगों को समझता है। अब यहाँ पर लोग सीरियस नहीं हो रहे थे। वो कहते हैं कि शायद ये कहानी ही हो, और यहाँ पे जो बोर्ड चलाता है वो भी लोगों को यही कहता है कि आप लोग इस कहानी से मत डरें, ये विक्टर क्रॉली नामी कोई आदमी नहीं। और सामने इनको विक्टर क्रॉली का घर नजर आता है। वो लड़की कहती है यही घर है विक्टर क्रॉली का। लोगों को अगर आगे जाना था तो लोगों को इस घर से क्रॉस करते हुए जाना था। कुछ लोगों ने तो बोला कि हम वहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन अब उस कपल में से उस वाइफ ने बोला कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़ोर से पाँव में चोट लगी है, हमें तो यहाँ से गुजर के जाना ही होगा। ये सिर्फ कहानी है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। इतने सालों से वो यहाँ थोड़ी बैठा होगा। और वो अपने हस्बैंड को लेकर वहाँ से जाने लगती है और सामने से घर के अंदर से खौफनाक विक्टर क्रॉली आ जाता है और उसके हस्बैंड को पकड़ लेता है और बहुत ब्रूटली उसको मार देता है, उसका बाजू धड़ से अलग कर देता है। और बाद में वो पकड़ लेता है उसकी वाइफ को और उसको भी बहुत बुरी तरीके से मार देता है। और यहाँ पर सामने खड़े हुए सब लोग बहुत चीखने चिल्लाने लगते हैं। मैरी बैथ के हाथ में गन थी, वो गन चलाती है, लेकिन उसका कोई असर विक्टर क्रॉली पे होने वाला नहीं था। वो अब उसको देखकर उसकी तरफ भागता है क्योंकि गन उसने चलाई थी। अब यहाँ पर वो सारे जाके दरख्त के पीछे छुप जाते हैं क्योंकि ये जान गए थे कि ये लेजेंड अब सही है और जो भी हो हमें इसे बचकर अपनी जान बचानी ही होगी। यहाँ ये वही डायरेक्टर जो था वो भाग रहा होता है अकेला, और यहाँ विक्टर क्रॉली पकड़ के उसकी गर्दन तोड़ देता है। और बाकी सब अब इकट्ठे थे क्योंकि उनको पता था कि अगर हमें बचना है तो हमें एक साथ ही रहना होगा, झुंड बनाकर। अब ये पांचों इकट्ठे थे और इनको विक्टर क्रॉली के घर से गुजरना था। और वो कहते हैं अब जो भी हो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो यहाँ से सही। अब वो घर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर उसको अपने भाई की और बाप की डेड बॉडी नज़र आती है और वो रोने लगती है मैरी बैथ अपने फादर को देखकर। और यहाँ पर उसको समझ आ गई थी कि हमें भी वो मार देगा, हमें भी नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पे सब कहते हैं अगर हमें जान बचानी है तो कुछ ना कुछ हाथ में पकड़ लो। और विक्टर क्रॉली अब इनके पीछे आ रहा था। इन्होंने अपने हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ लिया ताकि अपनी जान बचा सकें। अब एक और लड़की को उसने मार दिया बहुत बुरी तरीके से। अब बैन और मैरी बैथ अलग हो जाते हैं और उसके बाकी दो दोस्त अलग हो जाते हैं। अब वो बारी बारी करके जिसको हाथ में आ रहा था उसको मारी जा रहा था, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ यहाँ पे आने वाले हर बंदे को मारना था, क्योंकि उसको अपने बाप का बदला लेना था। अब यहाँ पर सिर्फ 3-4 लोग ही बचे थे, बाकी सारे उसके शिकार बन चुके थे। मैरी बैथ कहती है कि हमें अगर उसको मारना है तो हमें उससे मुकाबला करना होगा। वो दोनों एक दूसरे को ट्रैप बनाते हैं कि हम 2 लोग बाहर रुकेंगे और 2 लोग अंदर जाएंगे। वो लड़का कहता है मैंने अंदर गैस देखी थी और हम उसको आग लगा सकते हैं उस पर पेट्रोल डालकर। सिर्फ यही तरीका है उसको मारने का, शायद वो जलने से मर जाए। अब यहाँ पर 2 दोस्तों को वो बाहर खड़ा करते हैं एज ए ट्रैप, ताकि वो इनकी तरफ आके मतवज्जा हो और ये घर के अंदर से जाकर वो गैस सिलेंडर वगैरह सब कुछ ले आए और माचिस, ताकि उसको आग लगा दी जाए। अब यहाँ पर वो दोनों चीखने चिल्लाने लगते हैं ताकि विक्टर क्रॉली का ध्यान इन लोगों की तरफ आए। और बेन उसके घर की तरफ जाता है जहाँ पर वो गैस वगैरह हर चीज़ ढूंढ रहा था ताकि अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो मिले। और यहाँ जो लड़की उसके साथ गई थी उसको मार मार के उसके बॉडी पार्ट्स वो उसके ऊपर फेंकता है ताकि उसको पता चल सके कि वो यहाँ पर आ चुका है। बेन चीखने लगता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब उसको पता चल चुका था कि अगर उसका मुकाबला करना है तो मैरी बैथ ने सही कहा था, उसको मारना होगा। उसे मारे बगैर हम उसके स्वाम से नहीं जा सकते। और यहाँ पर वो उसके ऊपर सारा पेट्रोल छिड़क देता है और उसके ऊपर आग लगा देता है। अब आग लगाई थी तो इनको लगा कि शायद वो मारा गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक और ही सुपरनेचुरल चीज़ बन चुकी थी और इतने आराम से मरने वाला नहीं था। ये लोग उसको जलाकर वहाँ से भागते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें और जाकर बोट के पास चले जाएं। यहाँ पर उनको एक
छोटी बोट भी नजर आई थी जो कि स्वाम के पास ही पड़ी हुई थी। शायद उसी लड़की के बाप की और भाई की थी। अब यहाँ वो गिर जाता है। इनको लगा शायद वो मारा गया। अब यहाँ पे बेन, मैरीबेथ और मार्कस 3 लोग ही बचे थे और ये वहाँ से भाग लगते हैं ताकि उस बोट के ऊपर जाकर बैठ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं था जैसा वो समझ रहे थे। विक्टर क्रॉली फिर से जिंदा होकर आ जाता है जैसे पहले जिंदा हो गया था। अब यहाँ पर वो उनके दोस्त को पकड़ लेता है क्योंकि उसने इसको मारना था और अपना बदला लेना था। यहाँ पे वो मार्कस को मार देता है। बेन और मैरीबेथ वहाँ से बच के भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन विक्टर इनके पीछे ही था क्योंकि वो जानता था कि ये लोग कहाँ गए होंगे बोट पर। अब ये दोनों जाकर बोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन विक्टर इनके पीछे पीछे वहां पर आ रहा था। ये बोट पे बैठते हैं और जाकर बोट स्टार्ट कर देते हैं। इनको लगा कि बोट चल पड़ी है और हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे। अब वो स्वाम के आधे रास्ते पे ही पहुंचे थे, लेकिन विक्टर वहां पर आ रहा था, इनके पीछे पीछे ही था। उसको यहाँ के सारे रास्ते मालूम थे। उसको पता था कि मैंने यहाँ से कैसे बचना है। बेन को बहुत तरीके से मैरीबेथ यहाँ से लेकर जाते क्योंकि उसके पाँव पे चोट लग चुकी थी। बोट तो उन्होंने देख ही ली थी और वो उस बोट पर जाकर बैठ जाते हैं और बोट स्टार्ट कर देते हैं। और बोट पे आधे रास्ते में ही पहुंचे थे तो यहाँ पे बेन उसको कहता है कि हम दोनों बच गए और मैरीबेथ कहती है हाँ शुक्र है हम लोग तो बच गए। और यही पानी में से एक हाथ निकलता है, मैरीबेथ को पानी के अंदर घसीट लेता है क्योंकि विक्टर क्रॉली वहाँ पर आ चुका था और अब मैरीबेथ को पानी के अंदर खींच लेता है। और बेन कहता है मैरी तुम कहाँ चली गई, क्योंकि वो जानता था कि अब उसका बचना भी मुश्किल है अगर वहाँ पे विक्टर क्रॉली आ गया है तो। अब वो हाथ पकड़कर ऊपर आती है बेन का, लेकिन वो बेन का हाथ ही बचा था क्योंकि उसने उसका हाथ उतार दिया था और उसकी मदद से उसने मैरीबेथ को ऊपर बुलाया। विक्टर क्रॉली को अपने शिकार के साथ खेलने का बहुत शौक था और उसने ऐसे ही किया। उसने मैरीबेथ और बेन दोनों को ही बहुत ब्रूटली मारने का प्लान बना लिया था और उसने इसको पूरा भी कर दिया। दी एंड।